अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK इलेक्ट्रिकल। आज के वीडियो में मैं आपको चेंज ओवर के कनेक्शन सिखाऊंगा कि आप एक चेंज ओवर के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन किस्म के चेंज ओवर होते हैं। एक ये किस्म होता है, इसमें ये हैंडल लगा होता है, ये ऊपर नीचे होता है। दूसरे नंबर पर ये रोटरी टाइप होता है, इसको 1 2 3 चेंज ओवर भी बोलते हैं और इसको सेलेक्टर स्विच भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पर ये एक हैंडल वाला होता है। तो आज की वीडियो में मैं इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और अगले वीडियो में फिर इसके बारे में बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और उसके बाद में फिर तीसरे वीडियो में मैं आपको हैंडल वाला चेंज ओवर समझाऊंगा कि उसके कनेक्शन कैसे होते हैं। मैंने सोचा था कि तीनों को एक साथ में एक ही वीडियो में एडजस्ट कर लूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और फिर समझाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इजी करके समझाऊंगा कि एक चेंज ओवर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो एक एक करके फर्स्ट नंबर पे मैं इस वाले चेंज ओवर के कनेक्शन समझाऊंगा, बाद में फिर दूसरे और फिर तीसरे, तो अलग अलग वीडियो में मैं बनाऊँगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए ऐसे मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं। तो इसके कुछ इस तरह होता है ये चेंज ओवर। इसके ढक्कन लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हमने इसके ढक्कन को रिमूव करना है। ढक्कन रिमूव करेंगे तो ढक्कन रिमूव करने के बाद इसके टर्मिनल होते हैं। इसमें 3 जगह से टर्मिनल होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है और ये तीसरा ये होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कैसे करना है। इसमें सप्लाई आ जाएगी, मिसाल के तौर पर सोर्स 1 आ जाएगा, जो भी होगा सोर्स 1 अगर हमारे पास वापडा से आ रहा है तो सोर्स 2 जनरेटर से होगा, या वापडा से अलग अलग मीटर से आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, एक इसमें आएगा। तो बेसिकली इसमें 2 जगह से सप्लाई को हम चेंज ओवर कर सकते हैं। तो और ये वाला जो होगा ये हमारे लोड का होगा, जिसमें हम हमारे पास जो भी लोड होगा वो इसमें हम लगाएंगे। तो अभी मैं आपको कनेक्शन करके फिर दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो लोड के लिए मैं एक होल्डर को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके पास मेरे पास ये वायर है, तो इसको मैं लगा लेता हूँ लोड में। लोड में मैं होल्डर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको मैं करके दिखाऊं कि ये चेंज ओवर कैसे करता है। तो इसमें मैंने एक को लगा दिया, दूसरे में फिर ध्यान रखना है कि इसमें कनेक्शन लूज़ ना हो, बाद में ये फिर स्पार्क करेगा और स्पार्क के वजह से नुकसान हो सकता है। तो इसमें ये बिल्कुल ही टाइट लगा लेना है। टाइट करने के बाद इसमें अभी मैं एक सोर्स 1 लगाऊंगा। सोर्स 1 मतलब ये कहीं से भी सप्लाई आ रही है, मीटर 1 से आ रही है या मिसाल के तौर पर वापडा से आ रही है, तो वो इसमें मैं लगा रहा हूँ। अभी सोर्स 1 में मैं लगा लेता हूँ। इसमें मैं अलग अलग टाइप का वायर यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये सोर्स 1 के लिए या सप्लाई 1 के लिए मैं ये ब्लैक और रेड वायर लगा रहा हूँ, तो इसको मैं लगा लेता हूँ। ये हमारा सोर्स 1 आ गया। अभी सोर्स 2 के लिए मैं दूसरा वायर यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अभी उसका कलर चेंज है, तो ये सोर्स 2 के लिए मैं लगा रहा हूँ।
अब मेरा सोर्स 2 भी लग गया है। अभी ये सोर्स 1 का वायर है, ये सोर्स 2 का वायर है, या आप मीटर 1 का या जनरेटर जो भी आप कह लें। तो ये एक उसका वायर है, दूसरे सप्लाई का वायर है, और ये लोड है। तो लोड के लिए मैं इसमें एक लाइट लगा रहा हूँ। तो लाइट को मैंने लगा लिया है। मैंने सप्लाई के साथ जोड़ दिया है दोनों सोर्सों को। एक जनरेटर और एक वापडा यूज़ होगा, लेकिन मेरे पास अभी एक ही सोर्स है, तो उस दोनों को मैं उसी में लगा रहा हूँ। तो ये सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा चेंज ओवर काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले मैं इसको पहले वाले पे सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं बल्ब रोशन हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा चेंज ओवर काम कर रहा है सोर्स 1 पे। अभी सोर्स 2 पे चेक कर लेते हैं। तो सोर्स 2 पे भी चेंज ओवर काम कर रहा है, लाइट रोशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा चेंज ओवर सही है और काम कर रहा है। मेरा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।